जवाहर जैसे ही पारस को लेकर सुकुर पहुंचता है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। सबसे बड़ा झटका रेशम को लगता है। पारस को जवाहर के साथ देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वह तो खुद जवाहर से शादी के सपने देख रही थी। गुस्से में रेशम तुरंत पूछती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? जवाहर शांत स्वर में सबको समझाता है, शहर में पारस मैडम की जान खतरे में थी, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए मैं उन्हें यहाँ ले आया हूँ। भी एजाज साहब चिंता जताते हुए कहते हैं, अगर उसके दुश्मन यहां तक पहुंच गए तो? जवाहर जवाब देता है, ऐसा नहीं होगा। सभी को यही लगता है कि बम धमाके में पारस की मौत हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है। मैं यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन रेशम के मन में जलन और भी बढ़ जाती है। वह बार बार पारस और जवाहर को एक दूसरे के करीब देखती है और मन ही मन फैसला कर लेती है, जब तक यह लड़की यहां रहेगी, जवाहर मेरा कभी नहीं हो सकता। मैं इसे यहां से निकाल कर ही रहूंगी। रेशम चुपचाप पारस के दुश्मनों के बारे में पता लगाना शुरू करती है। आखिरकार उसे जरियाब सुलंगी से मालूम होता है कि वहाब दुरानी हर कीमत पर पारस को हासिल करना चाहता है। बस फिर क्या था? रेशम बिना एक पल गंवाए वहाब दुरानी को फोन करती है। वह पारस के जिंदा होने की पूरी खबर बता देती है और सुकुर की लोकेशन भी शेयर कर देती है। कुछ ही देर में वहाब दुरानी अपने हथियारबंद आदमियों के साथ सुकुर पहुंच जाता है। वह पारस का अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाहर उसकी हर चाल नाकाम कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है और आखिरकार पारस बच जाती है। इस घटना के बाद बेहजाद साहब समझ जाते हैं कि अब पारस सुकुर में भी सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत जवाहर को आदेश देते हैं कि वह पारस को लेकर वापस कराची लौट आए। रास्ते भर जवाहर यही सोचता रहता है कि आखिर वहां दुरानी को पारस की लोकेशन किसने दी। तभी उसकी नजर रेशम पर पड़ती है। वह गुस्से में फोन पर वहाब दुरानी से कह रही होती है, तुमसे इतना छोटा काम भी नहीं हुआ, तुम पारस को क्या हासिल करोगे? इतना सुनते ही जवाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रेशम ने ही दुश्मनी और जलन में यह सब किया है। जवाहर बिना देर किए रेशम से अपनी मंगनी तोड़ देता है। रेशम रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन इस बार जवाहर का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता और पारस को लेकर कराची लौट आता है। उधर बेहजाद साहब पूरे मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा कर देते हैं। वह साबित कर देते हैं कि पारस के अपहरण और उस पर हुए हमलों के पीछे नदीम और आफताब बाप बेटे का हाथ था। सबूत सामने आते ही पुलिस दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस का अगला निशाना होता है वहाब दुरानी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वहाब दुरानी पाकिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में जवाहर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। वह अब दुरानी हार मानने के बजाय तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज स्पीड के कारण उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि मौके पर ही वहाब दुरानी की मौत हो जाती है। अपने सबसे बड़े दुश्मन के खत्म होते ही पारस की जिंदगी से सारे खतरे दूर हो जाते हैं। इसके बाद बेहजाद साहब पूरे परिवार की मौजूदगी में खुशी खुशी जवाहर और पारस का निकाह करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए स्विट्जरलैंड हनीमून पर भेज दिया जाता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या रेशम अपने पहले प्यार जवाहर को इतनी आसानी से भूल जाएगी, या फिर वह जवाहर और पारस की शादीशुदा जिंदगी में फिर से तूफान लाने के लिए कोई नई साजिश रचेगी? क्या वह दोनों का तलाक करवाने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है, क्या पारस और जवाहर की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी, या रेशम का नया प्लान उनकी जिंदगी बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।